मृत्यु भोज बंद हो। और जो आपका आरक्षण का विरोध करता है आपके पूर्वजों को वो भेजेगा स्वर्ग में। आपको नहीं समझ में आ रहा है? जी वाला आरक्षण का विरोध कर रहा है जीते जी, मरने के बाद उसको स्वर्ग भेजना होगा अगर स्वर्ग में, तो वो अपना 4-5 पीढ़ी के पहले ही आरक्षण में रिजर्व कर लेगा कि हमरे पोता उता सब जाएगा। आपको तो नहीं भेजेगा जो आपके यहाँ खाना नहीं खाता है। जब हमारा सर के बाल में छुटका हो सकता है, पूरा शरीर में पूरा बाल है, तो शरीर का बाल पूरा क्यों छिलवाते हैं? सिर्फ माथा का बाल क्यों छिलवाते हैं? मृत्यु भोज कानून अपराध है, मृत्यु भोज बंद करो। आपको क्यों लगा कि मृत्यु भोज बंद हो जाना चाहिए? ठग के भी ले जाते हैं, दरवाजा पर खाना भी नहीं खाते हैं। नहीं खाते खाना भी नहीं खाते हैं, भेदभाव करते हैं। पैसा ले जाते हैं तो उसको नहीं छुआते हैं, अनाज ले जाते हैं वो नहीं छुआते हैं, कपड़ा ले जाते हैं, खटिया ले जाते हैं वो सबसे नहीं छुआते हैं। खाना फल ले जाते हैं, केला हो सेव हो इत्यादि ले जाते हैं, उससे नहीं छुआते हैं। पैसा से नहीं छुआते हैं, कपड़ा से नहीं छुआते हैं, सिर्फ खाने से छुआ से। मर जाने के बाद कौन देखा है कि क्या आत्मा कहाँ गया? दक्षिणा देना चाहिए, पिताजी माताजी को मिल जाता है। बिल्कुल, वो तो ब्राह्मण अपना घर ले जाते हैं। दुख में भोज नहीं होना चाहिए। आप शादी है आइए हम आपको खिलाते हैं। दुख के घड़ी में आदमी शोक मनाएगा कि भोज खिलाएगा कहीं से कर्ज लेके, तो पूरा गलत है। ये गलत है। ये प्रथा ये लोग बिजनेस बना के रख दिया है। ये अपना पेट भरने के लिए, एक टाइम का खाने के लिए ये लोग ऐसे करते हैं। वैशाली जिले के हाजीपुर के पानापुर लंगा में आज मृत्यु भोज का पूर्णतः बहिष्कार किया गया है। तमाम जो दलित समाज के लोग हैं वो मृत्यु भोज का बहिष्कार किए हैं और इस कार्यक्रम में तमाम बहुजन समाज के लोग शामिल हुए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं लखेंद्र दास जी से, जिनके माता जी का निधन हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक शोक सभा का आयोजन किया, जो शोक सभा पूर्णतः बौद्धिक रीति रिवाज से संपन्न किया गया। यहाँ पर किसी प्रकार का पिंडदान कर्मकांड नहीं किया गया। यहाँ पर कोई दान दक्षिणा वाला कंसेप्ट नहीं था। ये पूरी तरीके से जो पुरोहितवाद है उसका बहिष्कार किया गया है। पहले हम लोग को पूर्वज से श्राद्ध कार्यक्रम होता था। हम भी बहुत दिन से श्रद्धांजलि सभा और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। तो आज वह हमने भारतीय मूल निवासी संस्कृति मंच के तत्वाधान में आज ने हमने श्रद्धांजलि सभा रखा और मैं इस शपथ लिया कि आज के बाद मृत्यु भोज नहीं करूंगा और जहां तक हमसे बनेगा लोग को भी इस पर मैं प्रयास करूंगा कि नहीं करें। आपको क्यों लगा कि मृत्यु भोज बंद हो जाना चाहिए? मृत्यु भोज इसलिए लगा कि ब्राह्मण को लोग पूछते हैं। वो हम लोग जो दलित परिवार से आते हैं, बहुत सारे ठग के रुपया पैसा कपड़ा खटिया पलंग ये सब ले जाते हैं। हम लोग देखे कि से बहुत हम लोग को साथे भेदभाव भी होते हैं। ठग के भी ले जाते हैं, दरवाजा पर खाना भी नहीं खाते हैं। नहीं खाते खाना भी नहीं खाते हैं, ठीक ना। है। और भेदभाव करते हैं। पैसा ले जाते हैं तो उसको नहीं छुआते हैं, अनाज ले जाते हैं वो नहीं छुआते हैं, कपड़ा ले जाते हैं, खटिया ले जाते हैं वो सबसे नहीं छुआते हैं। खाना फल ले जाते हैं, केला हो सेव हो इत्यादि ले जाते हैं, उससे नहीं छुआते हैं। पैसा से नहीं छुआते हैं, कपड़ा से नहीं छुआते हैं, सिर्फ खाने से छुआ से। तो हम लोग यहाँ खाएंगे नहीं खाएंगे। इसलिए हम सोचे विचारे मंथन किए, बहुत हमको लगा तो इसी के लिए कि हमको किसी ना मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। पिंडदान ये सब होता है, सब हम बंद करने का अपना चाहते तो मृत्यु भोज कर सकते थे। आपके पास पैसा है जी, हम चाहते थे। क्यों नहीं किया? मतलब क्या नैतिकता इसके पीछे? इसके लिए हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, गुरु रविदास जी को जीवनी पढ़े देखे, बहुत जो सारे लोगों से मुलाकात हुआ, इसके बारे में मंथन किए सोचे, तब लगा कि नहीं हमको इसको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मतलब क्या तर्क है? जैसे कि कोई मर गया तो भाई दुख का विषय है तो इसमें भोज नहीं होना चाहिए। भोज नहीं होना चाहिए, दुख का विषय नहीं है। अरे शादी उदी रहता है, छेका फलदान रहता है तो लोग उसमें करता है। अरे मेरी माँ मर गए हैं, माथा छिला है, भोज करे ही कहाँ का हिसाब है? हम कहेंगे ना हम नहीं बालों मुंडन नहीं करना है। नहीं, हम बाल भी मुंडन नहीं, हम क्यों करवाएं? क्यों नहीं, ये सब हम नहीं मानेंगे। जो लोग कहने वाला है कहते रहे। हम अपना कर्म है। हमारा जो माता है पिता है उनको जो विचार दिया हुआ है, शिक्षा दिया है, उस पर अमल करेंगे। हमारे बाबा साहब को जो संविधान लिखा हुआ है उस पर हम चलेंगे। भगवान बुद्ध का जो विचारधारा है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो विचारधारा है उस पर हम चलेंगे। तो मतलब मृत्यु भोज होता है तो गरीब आदमी उसमें दब जाते हैं। बहुत दब जाते हैं, बहुत दब जाते हैं कि 5 रुपये 10 रुपये सैकड़ा लेके करते हैं। उसके बाद कर्ज लेके और नहीं देने सकते हैं तो उसको आके गाली गलौज करना, जमीन बेच के देना, ये सब स्थिति आ जाती है।
तो आपका प्रयास है कि ये प्रथा बंद हो? ये प्रथा बंद हो, बिल्कुल। हम तो अपना शुरुआत कर दिए हैं। जहाँ तक हमारे समाज में लोग हैं, हम भरपूर प्रयास करेंगे, सिर्फ बंद होना चाहिए और बंद करवाएंगे लग के। आपको ये बढ़िया लगा साहब का? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत संतुष्ट है, दिल आनंद हो गया। पूरा हम संतुष्ट है, पूरे परिवार इससे। तो आपको लास्ट सवाल है कि जैसे होता कहते हैं ना, पुरोहित लोग आते हैं कि पिंडदान कर्मकांड दान दक्षिणा देंगे तो माता जी स्वर्ग में चले जाएंगे, पिताजी स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या आपके माता पिता? अच्छा, एक बात बता, नहीं, अरे माता पिता हम जीते जिंदगी में उनको सेवा नहीं करें, हम उनको मृत्यु हो गया उसके बाद हम दान करेंगे तो स्वर्गवास चले, ये सब हम ढकोसला में अब हम सब कुछ जान लिया, हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अच्छा। अब नहीं हम ये सब करेंगे, मतलब जीवन में ही अगर हमको करना होगा तो हम जीवने में, जीते जिंदगी में मातृ पितृ बोझ कर देंगे, लेकिन मृत्यु भोज नहीं करेंगे। उसके बाद सब पखंड है। सब पखंड ये नहीं है। कैसे? बिमल राय जी है, बिमल यादव जी सोशल एक्टिविस्ट है, क्या कहेंगे? इन्होंने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया, बंद कर दिया, और तमाम जो कुप्रथाएं हैं, पिंडदान कर्मकांड, बाल मुंडन करवाना, जो भी है सब कुछ, सारी चीजों को इन्होंने बहिष्कार किया। केवल मृत्यु, आज के दिन में केवल मृत्यु भोज बंद नहीं हुआ है, बहुत सारी कुरीति है, जैसे माता चिल्लाना है। आपको बताते चले कि एक अच्छा जो पुरोहित होता है, माने एक अच्छा पुरोहित 3 से 4 लाख के पित्तर का बर्तन साल में थूड़ करके बेच लेता है, जिसको आपने दान दक्षिणा के तौर पे आपने जजमान के रूप में आप उनको पुरोहित को दिया था। और जो छोटा है वो 1 लाख 2 लाख का, माने ऐसा है कि आपके सामान को वो बिजनेस के पर्पज से देखता है। और इससे भी नहीं विश्वास होता है तो गया में जाइए, सब ऑडी से घूमता है वहाँ के महात्मा लोग। आपके गरीब गुरबा के परिवार के लोग, लखिंदर भाई अभी कह रहे थे कि इंटरेस्ट पर 5 रुपये 10 रुपये पैसा लेके जाएगा, वहाँ 20,000 30,000 50,000 खर्चा कर लेगा, और उसका रहन सहन खान पान देखिएगा तो लगेगा कि सेठ धन्ना सेठ है। ये हम लोगों के ही अंधविश्वास और पाखंड और नासमझी के कारण ये सब होता है। और हमरे एक बात पर्सनली हम बताते हैं कि इस विभाग से हम पिछले 40-45 साल से जुड़े हुए हैं। हमारे बड़े भाई ASP से रिटायर किए, उनका छोटा लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, एगो बैंक मैनेजर है, बच्ची खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, हमारी मैडम भी PhD कर रही है, हम भी जिला लेवल पे के शिक्षक है। पाखंड को नहीं बर्दाश्त करते हैं और मूल चीज पर विश्वास करते हैं कि पढ़िएगा तो बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं बढ़िएगा, 7वां पास रहिएगा तो आप UPSC का परीक्षा भी नहीं दे पाइएगा। और जो आपको आपका आरक्षण का विरोध करता है, आपके पूर्वजों को वो भेजेगा स्वर्ग में। आपको नहीं समझ में आ रहा है? बाजी वाला आरक्षण का विरोध कर रहा है जीते जी, मरने के बाद उसको स्वर्ग में भेजना होगा अगर स्वर्ग में, तो वो अपना 4-5 पीढ़ी के पहले ही आरक्षण में रिजर्व कर लेगा कि हमरे पोता उता सब जाएगा, आपको तो नहीं भेजेगा। जो आपके यहाँ खाना नहीं खाता है, खाना भी अपने आप को वो अपमानित समझता है, आपका पैसा ले जाएगा, वो ठीक है, खाना खाएगा तो छुआ आ जाएगा। और ये वैशाली की धरती, बुद्ध की धरती, महावीर की धरती अब उस कदम पर चल चुका है जिस पर हम लोगों का जो शोषित वंचित समाज है, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये आगे बढ़ेगा। और बढ़ने का रास्ता आज से 100 साल 50 साल पहले अम्बेडकर जी और भगवान बुद्ध दिखा दिए हैं कि आप कैसे आगे बढ़िएगा। लेकिन हमारा विकास पाखंड, ढकोसला और अंधविश्वास से तो नहीं होगा। रंजीत राज अम्बेडकर जी हैं, ये बुद्धिज्म पे रिसर्च करते हैं, लगातार समाज में एक्टिव है। क्या कहेंगे सर आज के जो सब तमाम प्रकरण हुआ है उसको लेकर? मैं कहना यही चाहूँगा कि आज विज्ञानवाद हो गया है, संविधानवाद से मेरा देश चल रहा है, अंधविश्वास से निकल करके, मनुवाद पखंडवाद से निकल करके विज्ञान को लेकर के आज हमारे महामानव जी ने भी चंद्रयान पर अपने उन्होंने चीज़ को भेज करके वहाँ से रिसर्च करा करके लाए हैं कि आज दुनिया को क्या संदेश देना है। तो हमारे समाज में भी इस अंधविश्वास से निकल करके इस कार्यक्रम को इन्होंने जो किया है कि सही शिक्षा को लीजिए, सही विज्ञान को पढ़िए, सही मानव की सेवा कीजिए, और सही मानव सेवा और विज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, पाखंड से दूर रहना चाहिए। ये लाखों रुपया की कर्ज लेकर के आज कोई गरीब दब जाता है, उस लाख रुपया से यदि शिक्षा को पढ़ा करके बेटा बेटी को एक अच्छे समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बना सकते हैं, जिससे समाज की बहुत बड़ी सेवा की जा सकती है। इस लाखों रुपया का इंड और पिंड दान करके कहीं ना कहीं समाज का शोषण होता है, उस परिवार का शोषण होता है, इसलिए बंद होना चाहिए और बंद हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार है। कि मृत्यु भोज हम लोग क्यों करें? क्योंकि आज तक जो दलित समाज खास करके जो मृत्यु भोज करते आए हैं, क्या उनसे पूछिए कि उनकी स्थिति व्यवस्था क्या हुआ है। क्योंकि आज तक जो भी समाज उनको मृत्यु भोज के नाम पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख कर्जा करवा के
भोज करवाते हैं और वो समाज बड़ी चाव से खाते हैं, तो क्या उस समाज के प्रति कभी भी सोचे होंगे कि चलिए वो समाज दुखी में होगा, परेशान होगा, उनको अपने तरफ से हम 2005 का उनको सहयोग करें? ऑलरेडी वो 2% 5% पे वो कर्जा करवा के भोज करवाते हैं। कितनी दुख की बात है। और वो एक परिवार परेशानी में है, दुख में है और उससे भोज करवाया जाता है। बड़ी शर्म की बात है। मृत्यु भोज त्यागना होगा, तभी जाके समाज का कल्याण उद्धार होगा। मृत्यु भोज तो बंद होना ही चाहिए और बंद हुआ, लेकिन मृत्यु भोज के साथ साथ आप लोग पिंडदान, कर्मकांड, बाल मुंडन सबका बहिष्कार कर दिए। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। हाँ। तो अनेक मतलब है कि जब हमारा सर के बाल में छुटका हो सकता है, पूरा शरीर में पूरा बाल है ना जी, तो शरीर का बाल पूरा क्यों नहीं छिलवाते हैं? सिर्फ माथा का बाल क्यों छिलवाते हैं? ये तो सीधी सीधी अंधविश्वास है, पखंडवाद है। तो ये पखंडवाद, अंधविश्वास को जब तक नहीं त्यागेंगे, समाज का कभी कल्याण नहीं होगा, समाज का कभी सुधार नहीं होगा। ये चीज त्यागने का चीज है, तभी जाकर समाज का कल्याण उधार सकता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा अमोद कुमार नाम हुआ। क्या कहेंगे ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, कार्यक्रम हुआ है, मृत्यु भोज बंद हुआ है, तमाम कुरीतियों का बहिष्कार किया गया है? ये कार्यक्रम से बहुत हम खुश हैं। इसलिए खुश है कि आज तक जो ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था था, जो पिंडदान, ब्राह्मण भोज, तमाम सारे चीज़ें हैं, और इसमें जो कि जो इच्छुक लोग हैं वो तो बड़ी आसानी तरीके से कर लेते थे, लेकिन इस परंपरा के वजह से जो गरीब लोग हैं, समाज को जो बनाया हुआ जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के वजह से नॉर्मल परिवार कर्जा पर पैसा लेता है 2 रुपये 4 रुपये % पर। इस भोज के वजह से समाज का व्यक्ति एक दिन भोज खाता है, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर उस दलदल में चला जाता है कि उसको होश नहीं होता है। तो मैं इस जो हमारे लखिंदर दास जी हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये मृत्यु भोज का बहिष्कार किए हैं, और इससे मैं बहुत प्रभावित हूं। और हमारा मानना है कि इस मृत्यु भोज के पूरे समाज को मृत्यु भोज से दूर होना चाहिए और बहिष्कार होना चाहिए। स्वर्ग में नहीं जाना है आपको? स्वर्ग नरक क्या होता है? स्वर्ग में बहुत अच्छा जगह है। अरे मारा हुआ व्यक्ति बता नहीं सकता है, जिंदा हुआ व्यक्ति जा नहीं सकता है, तो स्वर्ग नरक का खोज किसने कर लिया? पंडित जी। किसे? पंडित जी तो पूरा वो तो अपना जो बोलता है ना बिजनेस, जो धंधा, वो धंधा बनाए हुए हैं, और उस धंधा से उनका पूरे जीवन चलता है। उनका हमारे लोगों को, हमारे समाज को सिखाते हैं कि आप ये चीज करिए तो इंजीनियर बनिएगा, आप ये कांड करिए तो आप कलेक्टर बनिएगा, लेकिन उस पैसा से वो अपन बच्चा को विदेश और अमेरिका जाकर पढ़ाई करवाता है, और बड़े बड़े पद पर जाकर, और वहाँ भी हमारे लोगों का शोषण करता है। तो ये स्थिति है। मरने के बाद आत्मा शांति नहीं दिलवाइएगा आप लोग? कोई आत्मा का शांति नहीं होता है, ठीक है। इंसान को जीते जीते ही इंसान को एक दूसरे को सम्मान ही, और हमारे आप इंसान है, हम इंसान है, तो एक दूसरे को इंसान के ही काम आते हैं। जो मर जाने के बाद कौन देखा है कि क्या आत्मा कहाँ गया, कहाँ देना चाहिए? पिताजी माताजी को मिल जाता है? बिल्कुल, वो तो ब्राह्मण अपना घर ले जाते हैं, वो अपना जेब भरते हैं ब्राह्मण को। अच्छा बताइए, खटिया क्या क्या दान लोग करते हैं, क्या हमारे जो माता या जो भी व्यक्ति जो मरते हैं उनको मिल जाता है? वो बताते हैं? किसी को पता है? जो व्यक्ति जो देते हैं उनको भी पता है कि हम जो इतना चीज दिए हैं, हमारे माता को या हमारे पिता के, हमारे भाई को ये मिल गया है? कोई बताया है? तो ये व्यवस्था है, ब्राह्मणों द्वारा व्यवस्था बनाया गया है। तो भरोसा नहीं है उनके बात पे? क्यों भरोसा करें भाई? उसका तो झूठा हुआ व्यवस्था है, झूठा चीजें लोगों को भ्रमित कर रखा है सदियों से, और उस भ्रमित में लोग जी रहा है। लेकिन आज हम लोग उससे ऊपर हुए हैं, और हम लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं, और समाज को हम लोग संदेश भी देते हैं कि ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए, मृत्यु भोज एक ऐसा माने दुख है कि परिवार तो दुख होता ही है, और उसको बाद लोग भोज भी खा के उसको कर्जा में इतना डाल देता है कि परिवार पूरे जीवन भर दलदल में फंस जाता है। और ये सब पीड़ा है, एक पीड़ा है, लोग को समझना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल कुमार है, लखिंदर दास के जी के पुत्र हैं हम। अच्छा। मेरी दादी का ये मृत हो गई थी, तो उनके आज ये था, मुंडन था, तो मैंने मुंडन नहीं करवाया। नहीं करवाया।
मेरा सोच है कि ये पूरा मुंडन होने के बाद इतना पीछे टिकी रह ही जाता है। हाँ। इस वजह से वो भी छूत का है पूरा, वो भी टिकी भी तो छूत है। हाँ। ये लोग मनवादी लोग बांट दिए हैं, ये धर्म में हम लोगों को, ये जाति में, और ये अपना बिजनेस बनाए हुए हैं अपना कि हजाम बाल काटेगा वो नाइन, ये अलग अलग जातों में कि ये जात है तो वो ये काम करेगा, अलग जाति में बांटे हुए हैं। इसी का हम विरोध करते हैं। सभी आगे जाए। और नीट प्रोटेस्ट हो रहा है, वो बड़े बड़े MBBS ये सब कहाँ से आएंगे? अगर नीट पेपर लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हम करेगा क्या कि मेरे पैर में दिक्कत है, हाथ का इलाज कर देगा। हाँ, इसीलिए तो इस्तीफा दे दिए शिक्षा मंत्री। हाँ, तो उनको देना भी चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ। तो आप मतलब आपको ये बात आपके पिताजी सिखाए कि आप खुद सीखे? नहीं, हम खुद से जानते हैं कि बाल मुंडन नहीं करवाना हैं। चाहिए। बाल मुंडन नहीं कराना चाहिए, उतना पूरा मुंडवा रहे हैं, इतना काहे छोड़ रहे हैं? क्या छोड़ देगा? यही किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th क्लास में। 11th में साइंस से पढ़ते हैं? हाँ, केंद्रीय विद्यालय। तो आप साइंटिफिकली सोचते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, यही? हाँ, नेट के एग्जाम में जो होने वाला है, पेपर लीक, ये सब अच्छा, कितने एक और बात बच्चे। बताइए, आपके पिताजी ने एक और काम किया, बड़ा क्रांतिकारी काम है, मृत्यु भोज उन्होंने बंद करवाया है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मृत्यु भोज में गांव समाज के लोग तो कह रहे हैं खिलाने के लिए, हाँ। तो हम लोग नहीं, इसका साफ विरोध कर रहे हैं। हाँ। हम लोग चाहते हैं गरीब हो अमीर हो सभी को खिलाना पड़ता है, ये प्रथा बंद किया जाए। क्यों किया जाए? कोई मतलब निधन हो जाता है तो दुख का विषय है। हाँ, दुख का विषय है, और जो गरीब हो उसको भी कहीं से कर्ज लेके कहीं से खिलाना पड़ता है, कहीं भी होना पड़ता है। इसलिए ये दुख में भोज नहीं दुख होना- में भोज नहीं होना चाहिए। आप शादी है, आइए हम आपको खिलाते हैं। दुख के घड़ी में आदमी शोक मनाएगा कि भोज खिलाएगा कहीं से कर्ज लेके? मतलब ये पूरा गलत है, ये गलत है। ये प्रथा ये लोग बिजनेस बना के रख दिया है, ये अपना पेट भरने के लिए, एक टाइम का खाने के लिए ये लोग ऐसे करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को आप फॉलो करते हैं? हाँ, बहुत। क्यों? वो हमारे भारत का संविधान लिखे थे, हमारे वही है, उन्हीं के हम लोग से इसी से फॉलोवर्स हैं, हम उन्हीं के देन से हम लोग चल रहे हैं। और हमारे घर में कई सारे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मेरी मम्मी प्रोफेसर है, बाबा साहब के वजह से। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, स्वर्ग नरक कहा जाता है कि जैसे किसी का नहीं, जैसे आपके दादी है, तो इनका वो आते पंडित लोग तो कहते हैं कि इनको स्वर्ग में भेज। पंडित जी स्वर्ग कुछ नरक को नहीं, क्या देखते हैं? स्वर्ग नरक को कैसे देखते कुछ भी नहीं है, वो सब देख के आए हैं क्या दिन, हैं? हाँ। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं जानते, अपने मन से बिजनेस बना दिए हैं और कुछ नहीं। खटिया लेगा तो खटिया वो अपने यहाँ ले जाके सोएगा, अपना जो चंदा उस लेगा वो अपना बाल बच्चा को पढ़ाएगा, वह विदेश भेजेगा। मतलब पूरी तरीके से यहाँ से नोच के लेके मनवादी सब यहाँ से गरीब दुखी का नोच के खाता है वो लोग, और कुछ नहीं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब झूठ बात है। सब झूठ बात, सब कुछ भी नहीं मानते। देखिए, तमाम लोगों ने मृत्यु भोज, कर्मकांड, पाखंड, तमाम चीजों का बहिष्कार कर दिया है। अपनी प्रतिक्रिया दे। थैंक यू।